सतोलिया गेम किसी ज़माने में बहुत पुराने पूर्वज लोग या हमारे और पूर्वज से पूर्वज लोग खेला करते थे। उसी परंपरा में मैंने भी खेला है, लेकिन ये और गेमों की वजह से इस गेम का कोई प्रचार या प्रसार नहीं हुआ है। और गाँवों के ही बच्चों का आज मोबाइल ने हर चीज़ छीन ली है, गेम्स खेलना ही बंद कर दिया है। तो हमारी वंदना मैडम, रामलाल जी और हमारे सबसे ज़्यादा सहयोगी कृष्णा डिग्री कॉलेज के गौतम जी महाराज जी ने यहाँ पर इतना योगदान दिया कि इसको फिर आगरा डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, जिला लेवल का ये जो प्रोग्राम कराया है, इसमें 3 लोगों का हमको बहुत योगदान मिला है। वंदना मैडम और रामलाल जी और गौतम जी, इन 3 लोगों ने इस खेल की परंपरा डाली है, यानी न्यू डाली है। इसको जनक कहा सकता है, मतलब इसको परंपरा के तहत इसके जन्म देने वाले इस आगरा डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले 3 लोगों का भी योगदान देता हूँ। और ये आगे हर 6 महीना नहीं तो 1 साल के अंदर में ये डिस्ट्रिक्ट लेवल, रीजनल लेवल और इंटरनेशनल गेम तक ये गेम आगरा का ये नाम रोशन करेगा। और आगे भी इस गेम का बहुत ही प्रतिभाशाली इस गेम के ये बच्चे निकलेंगे और आगे देश का नाम रोशन करेंगे। इस गेम जिले में पहली बार इतना बड़ा टूर्नामेंट देखने के लिए मिल रहा है। हमें उम्मीद थी लगभग 20 टीमों की, लगभग 40 से 45 टीमों ने प्रतिभा किया है। मौसम खराब होने के बावजूद भी खिलाड़ी में इतना जोश मिल रहा है। इसके पीछे हमारे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ए के गौतम जी का, उप प्राचार्य और स्पोर्ट्स के इंचार्ज डॉक्टर जयशंकर यादव जी का, हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर बलवीर सिंह यादव जी का और सचिव वंदना दीक्षित जी का, प्रदेश सचिव का भी सहयोग मिला ब्रजमोहन जी का, जिन्होंने दिन रात मेहनत करने के बाद इस टूर्नामेंट का सफल आयोजन करवाया। और इतना बड़ा टूर्नामेंट इतने कम समय में आयोजित हुआ, ये बड़े सौभाग्य की बात है। और सबका प्रयास ये है, अगर इसी तरह से आयोजन सफल होता रहा तो भविष्य में प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर का भी टूर्नामेंट इस कॉलेज में हमें सर ने ऐसा आश्वासन दिया है कि आप लोगों का इसी तरह से टूर्नामेंट होता रहा तो हम यहाँ राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे इस महाविद्यालय के प्रांगण में जिला स्तरीय सतोलिया गेम प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे वो गेम खेल रहे हैं जो आज से हज़ारों साल पहले भारत में खेला जाता था। इस खेल का एक खासियत है कि इस खेल से सारे बच्चे एक साथ एंजॉय करते हैं और सभी बच्चों की एक साथ एक्सरसाइज होती है और सभी बच्चे इस खेल को मतलब खेल की भावना से खेलते हैं, जिसमें कि भावना अपना पाती है, क्योंकि ये खेल इस तरह का है। ये हमारे श्री कृष्ण भगवान द्वारा खेला गया गेम है। और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि अध्यक्ष महोदय जी ने हमसे कहा था कि आपके प्रांगण में हम कराना चाहते हैं, तो मैंने सहर्ष स्वीकार किया। और मुझे बड़ा गर्व है कि ये वाला गेम जो सतोलिया गेम है, जो कि बिल्कुल नया नाम है, सतोलिया लोगों ने सुना भी नहीं, जाना भी नहीं, प्रमोट भी नहीं किया और ना इसको जोड़ा। तो भारत एक गाँव का देश है और भारत के गाँव से जब तक हम नहीं जुड़ेंगे, हम भारत की मातृभूमि से नहीं जुड़ेंगे, हम भारत को आगे नहीं ले जा पाएंगे। हम विदेशी गेमों को इतना प्रमोट करते हैं और अपने गेम को भूलते आ रहे हैं। ये पहला चरण है और इस चरण को हम चाहते हैं कि आप लोगों के रामलाल जी की सहयोग से, डॉक्टर जयशंकर जी के सहयोग से, अध्यक्ष महोदय बलवीर सिंह जी के सहयोग से और सभी स्कूल के प्राचार्यों के सहयोग से इस गेम को आगे से ज़्यादा बढ़ाया जाए और अपने स्कूलों में प्रमोट किया जाए, जिससे कि ये गेम नेशनल लेवल पर पहुँचे और ओलंपिक में अपना स्थान ग्रहण करें। और मैंने आज 4 दिसंबर 2023 को कृष्णा डिग्री कॉलेज के मैदान में अपना ये आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। कम से कम 40 से 45 टीमें आई हुई हैं। बच्चों में बड़ा ही उत्साह है और सर अध्यक्ष जी के सहयोग से, डायरेक्टर रामलाल सर के सहयोग से मुझे इतना। बेसिकली मैं आगरा से बिलोंग करता हूं, तो हमारी कार्यकारिणी की जो आगरा की सचिव हैं वंदना दीक्षित जी, जिनके सानिध्य में, और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं आगरा सतोलिया एसोसिएशन के श्री बलवीर सिंह यादव जी। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा हमारे कृष्णा डिग्री कॉलेज के पूरे स्टाफ और हमारे प्राचार्य साहब, खेल निदेशक साहब, जिनने एक आवाज़ पर हमें ये मैदान मुहैया कराया। कहीं ना कहीं ये खेल हर व्यक्ति ने अपने जीवन में खेला है, तो ये खेल ज़्यादा समझने की कोशिश, जैसे किसी भी खिलाड़ी को ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसने खेला था। परंतु जो कुछ इसमें मॉडिफिकेशन किए गए, इसमें इसके ग्राउंड, इसके नियम, उसके बारे में जो बताया गया खिलाड़ियों के लिए, हमने एक यहाँ पर स्टॉल लगाई जहाँ पर उनको बैनर लगाए
खिलाड़ियों ने सुबह आकर यहाँ बैनर पर पहले नियम पढ़े। उन्होंने तकरीबन इसमें 20% जो गेम था उन्होंने बैनर के माध्यम से ही सीख लिया। जैसे ग्राउंड का जो मेजरमेंट है, सतोलिया का जो वेट है, बॉल का वेट है, ग्राउंड में कितने प्लेयर इन होते हैं, कितने रेफरी, वो सारी चीज़ हमने उसमें मेंशन की। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ी को इस चीज़ से एक बहुत ही बड़ा हौसला मिला। तो सर ने आश्वासन दिया है कि हम एक नेशनल अवश्य जरूर कराएंगे। तो सर से मैं बताना चाहूँगा, सर हम शीघ्र ही, अभी हम एक मैम ने जब कहा कि हम महिला सशक्तिकरण को लेकर आगे चल रहे हैं, तो हम शीघ्र ही आने वाले समय में एक बालिका वर्ग की भी सतोलिया चैंपियनशिप की यहाँ प्रतियोगिता कराएंगे, जिसके माध्यम से हमारे आगरा की जितनी भी बालिकाएँ हैं वो बढ़ चढ़कर इस खेल में हिस्सा लें और आने वाले समय में हम इस आगरा से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर इस खेल से देखें, क्योंकि ये खेल भगवान श्री कृष्ण ने खेला है। इस खेल का वर्णन आज से नहीं, इस खेल का वर्णन 5000 साल पुराना हमारा जो ग्रंथ है श्रीमद् भगवत पुराण में भी इसका जो आह्वान किया गया है। जब भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का मान मर्दित किया था, उस समय ये खेल भगवान श्री कृष्ण ने अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ यमुना नदी के किनारे पर खेला था। तो हमारे ईष्ट, हमारे देव, हमारे परमपिता, हमारे जो सबसे ईस्ट है, उन्होंने ये खेल खेला है। हम उनके खेल को आज प्रचलन में लेकर आए हैं और इस कृष्णा डिग्री कॉलेज के भव्य मैदान में, इस ब्रज प्रांत के इस भव्य मैदान में आज हम सभी लोग एकत्रित हुए और सतोलिया के इस खेल का प्रथम बार इसका आह्वान किया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी विशेष धन्यवाद। देखिए, भारत की आत्मा जो है गाँव में बसती है और ये विशुद्ध रूप से ग्रामीण खेल है। तो एक बहुत अच्छी पहल है, इसको ऊपर ले आया जा रहा है। इसके लिए, विकास के लिए अपने साथ बचाव जी काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी पहल है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे बहुत आगे जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी ख्याति अर्जित करेगा।